अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट, क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग हिंदी सेक्शन करने वाले हैं का सेट नंबर 9 करने वाले हैं। इसके पहले इस पर 1 से लेकर 7 सेट तक अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति है। मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यशोधरा भी है, विष्णुप्रिया और भारती, ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति है। और अन्य कीर्तियां की बात की जाए तो साकेत, हिंदू, रंग में भंग, तिलोत्तमा, अनघ, चंद्रहास, झंकार, ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कीर्ति है। देखिए, संधि विच्छेद से जो है 1 से 2 प्रश्न आपको 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे तो मिलेंगे ही। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो संगम का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सम जोड़ गम होगा। सम जोड़ गम बराबर बनता है संगम बनता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। याद रखिएगा, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और समास से। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3, जिस समास के दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उससे कौन सा समास कहते हैं? देखिए, जिस समास का दोनों पद जो है प्रधान हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसके उदाहरण दाल भात, माता पिता, रोटी दाल, भला बुरा, ये उदाहरण आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुवन है शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, त्रि जो है संख्यावाचक है और भुवन जो है संज्ञा। जिस पद का पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद जो है संज्ञा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो ये चीज़ द्विगु और द्वंद्व में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। द्वंद्व में जो होता है दोनों पद प्रधान होता है और द्विगु में जो होता है पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, अंतेवासी का अर्थ क्या है? देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है बिहार हाईकोर्ट में भी पूछे गए थे। अंतेवासी का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को ही अंतेवासी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए गए थे पटना हाई कोर्ट में, तो बहुत ही ज़्यादा मार्क। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? देखिए, पर्यायवाची शब्द से भी प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? अगर समुद्र की बात की जाए तो समुद्र का पर्यायवाची जो होता है सागर, क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची जो होता है सागर, जलधाम, जलाधि, नीरधि, उद्धति, अवधि आदि जो होता है वो क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रत्नाकर हो जाएगा। रत्नाकर भी जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लता लताएं बिल्कुल सही है, घोड़ा घोड़े ये भी सही है, किताब किताबें ये भी सही है। मित्र मित्रवत नहीं होता है, मित्र का मित्रवत नहीं होता है। मित्र का जो होता है, मित्र को मित्र का बहुवचन मित्रों होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, जहां उपमान उपमेय विशेष और विशेष संधि हो, वहां कौन सा समास होगा? देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है ये कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को पता है
कर्मधारय जिसमें उपमा उपमेय विशेष और विशेष संबंध हो वह समास जो है कर्मधारय समास कहते हैं। द्वंद्व समास जो पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष आपको पता ही होगा, कर्ता ने करण को कर्ता का 8वां भेद। प्रश्न संख्या 8, यायावर का अर्थ है, यायावर का क्या अर्थ है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला को यायावर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या अगर 10 की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सॉरी, ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द निम्न से कौन सा होगा? ये भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, अशुद्ध पूछा गया है, यहाँ शुद्ध नहीं है, अशुद्ध बर्तनी वाली, यानी इसमें गलत कौन है? तो यहाँ देखिए आशीर्वाद जो है गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या अगर 12 की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है विलोम शब्द का चयन करें। न्यून, न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? तो न्यून का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा होता है। तो इसका विलोम शब्द की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, न्यून का विलोम शब्द जो होगा अधिक हो जाएगा, क्योंकि नूतन का मतलब नया होता है, अल्प का मतलब कम होता है, थोड़ा होता है, और न्यून का भी मतलब अल्प और थोड़ा ही होता है। तो इसका डी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मुहावरा दिया हुआ है, मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना का अर्थ क्या होगा? तो नाक भौं सिकोड़ना का अर्थ होता है कि घृणा करना उससे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आतिशबाजी, आतिशबाजी जो है ये गलत लिखा हुआ है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो है ये बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, दिए गए शब्द का ये भी विलोम शब्द चुनना है। आरोह है, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? तो आरोह का विलोम शब्द जो होता है अवरोह होता है, ये ध्यान रखिएगा। आरोह का विलोम शब्द जो होता है अवरोह होता है। विरह का वियोग होता है, विरह का जो होता है विलोम शब्द की बात की जाए तो विरह वियोग होता है, और निरोह का विलोम शब्द जो होता है उदासीन या विरक्त होता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा, आरोह का अवरोह होता है। अगला प्रश्न जो है, निम्न मुहावरों में सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हाथ पैर मारने का अर्थ होता है प्रयत्न करना। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, कटु का विलोम शब्द क्या होता है? कटु, कटु का विलोम शब्द जो होता है क्या होगा? कटु का अर्थ क्या होगा, करुणा। कटु का अर्थ जो होता है कड़वा होता है। इसका विलोम शब्द क्या होगा, मीठा होगा, मधु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, तो जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे क्या कहते हैं, अगाध कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है दात्री होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और इस पर इंग्लिश भी क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है और कंप्यूटर भी। हीम किरीटिन किसकी रचना, हीम किरीटिनी किसकी रचना है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यह है ऑप्शन ए, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है हीम किरीटिनी। माखन चतुर्वेदी की अगर रचना की बात की जाए तो वनवासी, इसकी अन्य रचना की बात की जाए तो वनवासी, हिम तरंगनी, साहित्य देवता, माता, युगाचरण, बिजुरी, काजल, आज रही, संपर्ण आदि जो है माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित पुस्तक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने के दोस्तों के साथ जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।